हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरी बनाई के चैनल में स्वागत है। आज हम 11.1 का फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जो कि 8th क्लास के मेंस्ट्रुएशन चैप्टर से लिया गया है। तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है, अ फ्लोरिंग टाइल्स हैज द शेप ऑफ पैरेललोग्राम whose base is 24 centimeter and corresponding height is 10 centimeter. How many such tiles are required to cover floor of area 1080 मीटर? स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का हिंदी में मीनिंग हुआ, फर्श बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली एक टाइल का आकार समानांतर चतुर्भुज का है, जिसका आधार 24 सेंटीमीटर और संगत ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। 1080 वर्ग मीटर क्षेत्रफल के एक फर्श को ढकने के लिए ऐसी कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी? तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का मीनिंग हुआ कि हमने एक फर्श है, उसमें टाइल्स लगानी है, और टाइल जो है उसका आकार एक समानांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, जिसमें हमें हाइट दे दी है और साथ में आधार दे दिया गया है, और कहा है कि 1080 वर्ग मीटर क्षेत्र वाले जो फर्श है उसका एरिया 1080 वर्ग मीटर है। तो हमने बताना है कि उस फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समानांतर चतुर्भुज कैसी होती है। अगर हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ करते हैं तो उसकी जो पैरेलल होगी सेकंड लाइन, वो भी ऐसे ही होगी। ठीक है, पैरेलल बनानी है। आप जो है ऐसे बना सकते हैं। अगर मान लीजिए एक लाइन अगर हम थोड़ा सा इसको बढ़ा लेते हैं, अगर एक लाइन हम ऐसे बना रहे हैं तिरछी, तो जो पैरेललोग्राम होता है उसमें जो इसके अपोजिट लाइन होगी वो भी इसके पैरेलल होगी। फॉर एग्जाम्पल दिस टाइप। ओके, जैसे हमने ये एक चतुर्भुज बना दी है, समानांतर चतुर्भुज, जिसका नाम ABCD है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि जो समानांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने वाली भुजाएं पैरेलल हैं, उनमें आधार 24 सेंटीमीटर दिया है। तो आधार कौन सा हुआ? बेस, ये वाली लाइन, जैसे AB ले ली हमने। ओके, 24 सेंटीमीटर। साथ में इसकी ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर। तो ऊंचाई कौन सी हुई? ये इन दोनों जो साइडें हैं, इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर। अब हमें कहा गया है कि इस तरह की टाइल्स लगानी है, और पूरे जो हमारा कमरा है उसमें इस तरह की कितनी टाइलें लगेंगी। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो समानांतर चतुर्भुज है इसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब आप पूछ सकते हैं कि क्षेत्रफल तो यहाँ बोला नहीं है, तो हमने क्यों करना है? क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर किसी भी वस्तु को रंग करना है या वहां पर कलर करना है या ढकनी है, तो हम उसका क्षेत्रफल फाइंड आउट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये जो टाइल है ये भी कमरे में लगानी है, तो ये भी तो कोई एरिया जो है वो ऑक्यूपाई करेगी। तो हम क्या करेंगे, उसका क्षेत्रफल एरिया फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास एक कमरा है, हमने इसको किसी टाइल से ढकना है। तो अगर हम इस तरह से ये एक टाइल ले ली फॉर एग्जाम्पल, तो हमें ढकना है, जैसे कि ये इस तरह से हमने इसको ढक लिया। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए ऐसे। तो हम क्या करेंगे, इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे। ओके, और ये जो पूरा कमरा है इसका एरिया हमें दे दिया है। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारी टाइल्स का एरिया आएगा उससे हम पूरे कमरे के एरिया को डिवाइड कर देंगे, और जिससे हम पता कर लेंगे कि उस फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलें लगेंगी। ओके, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो हमारी टाइल्स है इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे, जिसमें हमें बेस दे दिया है और साथ में दे दी है हाइट। ओके, तो लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? समानांतर चतुर्भुज का आधार, ये जो हमें दिया गया है ये एक समानांतर चतुर्भुज है। हम लिख सकते हैं समानांतर चतुर्भुज का आधार, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया है। आधार दैट इज बेस ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमारे पास समानांतर चतुर्भुज है जिसमें आधार 24 है और साथ में ऊंचाई इसकी
10 सेंटीमीटर है तो हम ऐसे ही लिखेंगे 24 सेंटीमीटर हो गई। और समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, दैट इज द हाइट, और पैरेललोग्राम दैट इज 10 सेंटीमीटर। फिर हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पर बेस हमें 24 सेंटीमीटर दिया है और हाइट 10 है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 240 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये तो हुआ एक टाइल का क्षेत्रफल। ओके, तो हम लिख सकते हैं इसको एरिया ऑफ टाइल, वन टाइल्स, या टाइल का क्षेत्रफल। ये एक ही टाइल है तो वो आ गया 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें क्वेश्चन में पूरे कमरे का एरिया दे दिया है। कितना है फर्श का एरिया? 1080 मीटर स्क्वायर। हम देख सकते हैं, देखो लिखा है कि हाउ मैनी सच टाइल्स रिक्वायर्ड टू कवर फ्लोर ऑफ एरिया 1080 मीटर स्क्वायर। तो जो हमारे पास फर्श है उसका एरिया 1080 मीटर स्क्वायर दे दिया है। तो स्टूडेंट्स हम लिख सकते हैं फर्श का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ फ्लोर, कितना दिया है? 1080 मीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स एक बात हम यहाँ से क्लियरली देख रहे हैं कि ये जो हमारा टाइल था उसमें एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर में आया, और ये जो हमारा फर्श है, फ्लोर है, उसका एरिया मीटर स्क्वायर में है। तो हम इनकी यूनिट जो है उसको चेंज कर देंगे कि सारा क्वेश्चन या तो मीटर में करेंगे या तो सेंटीमीटर में। ओके, तो हम मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। तो हम इस फार्मूले का प्रयोग करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? ये देखिए 1080 तो हो गया ये मीटर। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर मीटर स्क्वायर है, मीन्स 2 बार मीटर है, तो 1 मीटर का 100 और जो सेकंड मीटर हुआ उसका भी 100 लगा दिया। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ जीरोस कितनी है? 1 2 3 4 5। तो सबसे पहले आप 5 जीरो लगा दीजिए, फिर 1 को मल्टीप्लाई किया, 1 के साथ 1 आ गया, 1 के साथ जब हम 108 को करेंगे तो 108 आ जाता है, और ये आ गया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि मीटर जो है वो सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो गए हैं। ओके, तो ये हमारा एरिया आ गया है फ्लोर का। अब हमसे जो क्वेश्चन में पूछा है कि इस फर्श को ढकने के लिए कितनी टाइलों की आवश्यकता होगी, तो हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड, जितनी हमें टाइल्स की आवश्यकता हो रही है वो निकालेंगे। रिक्वायर्ड टाइलों की संख्या। तो इसके लिए हमारा जो फार्मूला है वो बनता है एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ टाइल। तो हमारे जो कमरे का एरिया है वो कितना आया है वो लिखेंगे, और जो एरिया ऑफ टाइल्स है वो लिखेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे और हमारे पास टाइलों की संख्या आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स एरिया ऑफ टाइल्स है, देखिए ये फाइंड आउट किया हमने, एरिया ऑफ फ्लोर 50 डिवाइड बाय एरिया ऑफ टाइल्स जो कि ये आ गया है, सॉरी ये आया है 240। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गई। अब हम 2 से इसको डिवाइड करेंगे, 12 आ गया, और जब यहाँ से करेंगे तो 5 2 जा 10, 4 2 जा 8, और कितनी जीरो बच गई? 4 जीरोस। ओके, अब हम 12 के साथ कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पर आ गया 12 चौके 48 होते हैं, 6 बच गए, 12 25 60,
और 3 जीरो लग गई। देखो, तो ये जो आ गई हमारे पास 45,000, वो क्या आया? टाइल्स। तो अगर हम 45,000 टाइल्स यूज करते हैं तो हम उस कमरे को पूरी तरह से ढक सकते हैं, जो कमरे का फ्लोर है उसको पूरी तरह से ढक सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है, जो कि 11.1 से लिया गया था। इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लीजिए। आप सबसे पहले क्या करेंगे, टाइल्स ये जो हमें दी है इसका हम एरिया फाइंड आउट करेंगे, और फर्श का एरिया हमें दिया गया है 1080 मीटर स्क्वायर। दोनों को फिर हम डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान में रखनी है, मीटर को हम कन्वर्ट कर देंगे सेंटीमीटर में, क्योंकि ये जो टाइल्स है उसकी यूनिट सेंटीमीटर में दी है, और कमरे का जो एरिया दिया था उसकी यूनिट मीटर में दी है। तो हम यूनिट सेम बनाने के लिए इसको यहाँ पर 2 टाइम्स 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे। इस नंबर को इससे डिवाइड कर देंगे, जो आंसर आएगा वो आ जाएगा नंबर ऑफ टाइल्स। तो स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।